शाम ढल चुकी थी। घर का आंगन सुनसान था और दीवार पर लगे बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। भाभी चौके में खड़ी चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी पीछे से देवर की आवाज आई, भाभी, आज आप मुझे जवाब देंगी? भाभी चौंक गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम बार बार ये बात क्यों उठा रहे हो? देवर ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि पूरे मोहल्ले में तुम्हारे और मेरे बारे में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं हमारा रिश्ता नाजायज है। भाभी का हाथ कांप गया, चाय छलक गई। वो रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। उसी वक्त पड़ोस की दो औरतें गेट के बाहर खड़ी होकर फुसफुसाने लगी। देखा, फिर साथ खड़े हैं। देवर ने गुस्से में कहा, मैं अब ये सब और नहीं सहूंगा। तभी घर के बाहर बाइक रुकी। भाभी का पति शहर से लौट आया। उसने सब सुन लिया था। वो अंदर आया और सीधा बोला, सच क्या है मुझे अभी बताओ। भाभी फूट फूट कर रो पड़ी। तुम बाहर रहते थे और देवर मुझे दवाइयां दिलाता था। बस यही सच है। देवर ने जेब से दवाइयों की रसीदें निकालकर टेबल पर रख दी। पति ने सारी रसीदें देखी। हर पर्ची पर तारीख, डॉक्टर का नाम और दवा लिखी थी। पति की आंखें भर आई। उसने कहा, तो लोग जिस रिश्ते को नाजायज कह रहे थे वो दरअसल जिम्मेदारी थी। देवर बोला, मैंने हमेशा भाभी को माँ जैसा माना है, पर लोग तमाशा बना रहे थे। पति बाहर गया और पड़ोसियों के सामने जोर से बोला, मेरी पत्नी बीमार थी, मेरा भाई इसकी देखभाल कर रहा था। अगर यही नाजायज है तो मुझे ऐसा रिश्ता मंजूर है। पड़ोसी चुप हो गए। अंदर लौटकर पति ने भाभी का हाथ थामा और कहा, माफ कर दो, मुझे पहले भरोसा करना चाहिए था। भाभी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सच देर से सही पर सामने आ गया। देवर ने सिर झुकाकर कहा, हमारे बीच हमेशा सिर्फ सम्मान रहेगा। आखिरी सीन। टेबल पर दवाइयों की रसीदें रखी थी और उनके ऊपर पति ने एक कागज रखा जिस पर लिखा था, शक रिश्ते तोड़ता है, सच जोड़ता है।